देखिए दोस्तों, आज हम यूपी पेट का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ठीक है, इसमें 100 क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट के लिए आपको। ये जो क्वेश्चन है सब सब्जेक्ट वाइज है। ठीक है, ये सारा सब्जेक्ट वाइज है, आप लोग इसे कर लें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए जो है ना, ये आपका फर्स्ट चैप्टर में होगा, सब्जेक्ट होगा फर्स्ट सब्जेक्ट भारतीय इतिहास का, जो 5 क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का। ठीक है, चलिए हम पहले इसे देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट जो सब्जेक्ट होगा उसको हम देखेंगे और साथ में डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन जिस प्रकार आएगा उस प्रकार में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए कस लिखा है, यहाँ पे होगा किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य तथा कृषि कार्य संबंधी अवशेष मिले हैं। तो आपको ये जानकारी होगा कालीबांगा से हमको जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा जो फैक्ट्स दिया हुआ है आप देखिए, कालीबांगा जो है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, जो कालीबांगा वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और एक ये प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल है। ठीक है, यहाँ पे कपास की खेती के लिए अवशेष भी मिले हैं। कपास की खेती के लिए कालीबांगा में अवशेष भी मिले हैं। कालीबांगा कहाँ पे? राजस्थान में। चलिए इसकी रिवीजन कर लेते हैं। कालीबांगा कहाँ पे? राजस्थान के जिले में है, हनुमानगढ़ जिले में स्थित। ये एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है जो यहाँ पे कपास की खेती के लिए अवशेष मिले हैं। और साथ में यहाँ पे चना और सरसों का भी साक्ष्य मिला हुआ है। ठीक है, आइए और कुछ फैक्ट है इसमें। चना और सरसों का भी साक्ष्य मिला है। कालीबांगा से प्राप्त हल से अंकित रेखाएं भी प्राप्त हुई है। कालीबांगा से हल से अंकित रेखाएं जो थी वह भी प्राप्त हुई हैं। यह सिद्ध करती है कि यहाँ का जो मानव कृषि कार्य भी करते थे। ठीक है, इसकी पुष्टि बैल या अन्य पालतू पशुओं की मूर्ति से भी होती है। आप ये समझ सकते हैं, यहाँ पर कालीबांगा में कृषि कार्य भी मानव करते थे। ठीक है, ये जो कार्य करते थे इसकी जो पुष्टि है वो बैल और अन्य पालतू पशुओं की मूर्ति से प्राप्त हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो आपको रामानंद, ऑप्शन सी होगा इसका, रामानंद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो आप लोगों को जानकारी होगा अकबर। प्रथम मुगल सम्राट बोल रहा है। ठीक है, तो अकबर नहीं होगा, यहाँ पे बाबर होगा, बाबर। ठीक है, भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो बाबर। देखिए इसमें दिया है बाबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? जो अष्ट प्रधान थे वो किस मंत्री परिषद के राज्य प्रबंध में सहायता करते थे? तो शिवाजी में अष्ट प्रधान होते थे। ठीक है, अष्ट प्रधान होते थे जो राज्य प्रबंध के में सहायता करते थे। ठीक है, देखिए शिवाजी मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के सलाहकार परिषद को अष्ट प्रधान कहा जाता था। जो शिवाजी थे वो मराठा शासक, ये जो शिवाजी थे तो कौन सा शासक थे? मराठा शासक थे। ठीक है, इसमें जो सलाहकार परिषद होता था उसी को अष्ट प्रधान कहा जाता था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में। जो यहाँ पे 24वें जो तीर्थंकर स्वामी थे बिहार जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी? तो आपको कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। ठीक है, ये प्रथम कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी महिला, प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी।
और इसका भी कांग्रेस के बारे में कुछ और इफेक्ट है। इस कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1885 ईस्वी में। तो किसने किया था? ए यू ह्यूम ने, ठीक है। 1885 में ए यू ह्यूम ने किया था। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का तो सब किसी को जानकारी है ही है भाई। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। ये जानकारी थोड़ी ना होगा कब हुआ था। तो 15 अक्टूबर 1905 में। किसके द्वारा किया गया था बंगाल विभाजन? तो उस टाइम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था, ठीक है। आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुशीलन समिति का संबंध किससे है? तो पी मित्रा से। आइए कुछ इनके बारे में देख लेते हैं। पी मित्रा। अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा, वारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के सहयोग से 1902 में अनुशीलन जो समिति था उसका स्थापना कब हुआ था? तो 1902 में ही हुआ था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में गरम दलीय आंदोलन का पता किसे माना जाता है? भारत में गरम दलीय आंदोलन का पता किसे माना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को। देखिए बाल गंगाधर तिलक। ये कुछ फैक्ट देखते हैं इसमें। 1907 में सूरत में कांग्रेस का विभाजन गरम और नरम दल में हो गया था। 1907 में जो है ना, 1907 ईस्वी में जो कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस में गरम और नरम दल का विभाजन हो गया था। फिर ये आगे चलकर एकजुट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता इनमें से कौन थे? तो देखिए गदर पार्टी, तो इसमें हो जाएगा लाला हरदयाल। लाला। गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो आप लोग ये अभी देखिए 1913 में। 1913 में हुआ था। आइए नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन होगा वो भूगोल का होगा। इसमें 5 नंबर्स, इसमें आपको 5 नंबर्स क्वेश्चन होंगे। मानस किस नदी की सहायक नदी है? मानस जो है वो ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। अब जो ब्रह्मपुत्रा नदी है वो मानसरोवर झील के तिब्बत से निकलती है। मानसरोवर झील के तिब्बत से निकलती है। उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत स्थित है? उत्तर पश्चिम। देखिए ये जो आपका भारत का नक्शा हुआ शॉर्टकट में बना रहे हैं, ये जो उत्तर पश्चिम पूछ रहा है, तो ठीक है उत्तर और पश्चिम। तो इसमें कौन सा होगा? यहाँ पे आपका अरावली है, तो शायद अरावली होगा। देखिए अरावली, ठीक है। हिमालय तो आपका यहाँ पे है। विंध्याचल शायद आपका यहाँ पे है। सतपुरा यहाँ पे आपका, इसके ऊपर ही विंध्याचल है, विंध्य पर्वत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा कब की गई थी? तो 1988 में। आई कहाँ पे? भारत में जो है सर्वाधिक वन कहाँ पे पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में। 1988 ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके देखते हैं। साभूम किसके लिए प्रसिद्ध है? साभूम जो है ना झारखंड में है। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार 1931 में। आज जो भारत में जो जनगणना की शुरुआत हुआ था तो कब हुआ था? 1872 में। उस समय वो किसके शासन काल में हुआ था उस टाइम? तो लॉर्ड मेयो के काल में। ठीक है, शुरुआत हुआ था आपका 1872 में। इसकी जो जनगणना हुआ था 1872 में, तो जनगणना हुआ था, जनगणना का शुरुआत हुआ था। इसका 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा जनगणना किया गया था। आइए कुछ इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इसमें ये 5 मार्क्स पे जाएगा आपको। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसे क्या बोलते हैं? CSO। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? तो संरचनात्मक, चक्रीय नहीं है, ऐच्छिक नहीं है, तो इसमें क्या होगा? संरचनात्मक है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मतलब नरेगा। नरेगा की शुरुआत कब हुआ था? तो 2 फरवरी 2006 में। भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो विनोबा भावे द्वारा। राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। ठीक है, विकास परिषद का भी होता है, आपका नीति आयोग का होता है। ठीक है, नीति आयोग। नीति आयोग का पूरा नाम क्या था? योजना आयोग। नीति आयोग नाम योजना आयोग का नाम चेंज कर नीति आयोग कब किया गया था? तो 2014 में घोषणा हुआ था। 15 अगस्त 2014 में मोदी जी लाल किला बजाकर संबोधन किए थे कि योजना आयोग का नाम नीति आयोग होगा। ठीक है, और फिर 1 जनवरी 2015 से आपका इसका प्रथम अध्यक्ष कौन बना नीति आयोग का? तो प्रधानमंत्री कौन था उस टाइम? नरेंद्र मोदी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में लोक प्रशासन मतलब पॉलिटी का इसमें क्वेश्चन है आपका 5 मार्क्स का। आइए हम इसे देखेंगे अब। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? क्या पूछ रहा है? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और सेकंड कब हुआ था? 11 दिसंबर। और थर्ड कब हुआ था? 13 दिसंबर। देखिए इसमें दिया है संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 में। आज जो इसके प्रथम जो अस्थायी अध्यक्ष बने थे वो सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। ठीक है, और स्थायी जो अध्यक्ष बने थे आपको वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान सभा में राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया था? राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। जो राष्ट्रगान होता है वो 52 सेकंड इसका समय लगता है। 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपत्ति का अधिकार को किस वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। देखिए संपत्ति का जो अधिकार था ना, ये आपका मौलिक अधिकार में था। पहले मौलिक अधिकार हमको पहले कितना था? तो 7 था।
इसमें से आपको एक हटा दिया गया संपत्ति का अधिकार। कब हटा दिया गया? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में आपको इसको हटा दिया गया था। अब यह कानूनी अधिकार बन गया है। जो संपत्ति का अधिकार है यह अब कानूनी अधिकार बन गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति में महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो यह किसी भी सदन द्वारा प्रस्ताव लाया जा सकता है। इनका जो महाभियोग का जो प्रक्रिया है राष्ट्रपति का, वो अनुच्छेद 61 में दिया हुआ है। आज जो भारत का राष्ट्रपति होगा वो अनुच्छेद 52 में है। आज जो राष्ट्रपति है वो संघ का कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। यह आर्टिकल कितना में दिया हुआ है? महान्यायवादी का जो आपका उल्लेख है वो किस आर्टिकल में दिया है? तो अनुच्छेद 76 में दिया हुआ है। यह राष्ट्रपति किसके परामर्श करता है महान्यायवादी की नियुक्ति? तो मंत्रिपरिषद की सलाह से। आइए कुछ क्वेश्चन है जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान क्वेश्चन है जनरल साइंस। ठीक है, आइए इसे देखते हैं हम। ये 5 मार्क्स का होगा आपका। सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर। देखिए, आज जो बैरोमीटर है ना, इसे वायुदाब नापते हैं हम लोग, वायु दाब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है? तो ऑक्टेन की संख्या से। किस रक्त समूह में सर्वदाता कहा जाता है? तो ओ को सर्वदाता कहा जाता है और AB को सर्वग्राही कहा जाता है। LPG का पूरा नाम पूछ रहा है, तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस। देखिए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होगा इसका। अब बहुत लोग याद किए होते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो आप लोग का इस चक्कर में गलती हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। ठीक है, बहुत लोग याद करते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये जो कि आपका गलत है। आप लोग याद रखिएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये जो LPG होता है वो ब्यूटेन और प्रोपेन गैस का मिश्रण होता है। LPG गैस प्रोपेन और ब्यूटेन गैस का मिश्रण होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? तो 9.46 गुणा 10 के पावर 15 मीटर। ऑप्शन सी। आज जो प्रकाश वर्ष है ये किसकी दूरी का मात्रक है? किसका मात्रक है? जो प्रकाश वर्ष है ये दूरी का मात्रक है। ये देखिए, ये मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग केवल हम लोग जीके जीएस का क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें। आइए कुछ आगे देखते हैं, फिर जो भी बाकी होगा क्वेश्चन जीके जीएस का। ये मैथ का क्वेश्चन था, आप लोग इसे कर लेंगे। आइए सामान्य हिंदी है, सामान्य हिंदी देखते हैं। ये आपका 5 मार्क्स का होगा। पुस्तकालय में कौन सी संधि है? पुस्तकालय में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है पुस्तकालय में। देखिए, पुस्तक जोर आलय, जहाँ पे पुस्तक का खजाना हो। ठीक है, जिस तरह विद्यालय होता है, विद्यालय जहाँ पे छात्र जाकर क्या पढ़ते हैं वहाँ पे, तो वो एक होता है पाठशाला। वैसे ही जितना हम बोल रहे हैं पाठशाला,
पुस्तकालय, विद्यालय, ये सब दीर्घ संधि का आपका उदाहरण है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अब आज जो विसर्ग संधि होता है ना, तो जैसे मनोहर, तो मंजूर हर, मनोहर, मनोहर का क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि है। मंजूर हर, मंजूर हर। जैसे मनोज, मंजूर जा, मनोज जा। ठीक है, ये विसर्ग संधि का आप लोग का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बालू सरसों शब्द है, मतलब बालू और सरसों जो है ये क्या है? मतलब अव्ययी भाग है, अव्ययी है, या नपुंसकलिंग है, या पुल्लिंग है, या स्त्रीलिंग है? तो जो अब बालू और है और सरसों है, ये आपका स्त्रीलिंग है। खे खाना का मुहावरे का क्या अर्थ है? तो ठीक है, खे खाना मतलब बुरी दशा में रहना। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कमल का तो अरवंद। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो कभी बुरा ना हो। मतलब क्या? अजर, अजर जो कभी बुरा न हो, इसका क्या अर्थ होगा? अजर, अजर। और जो हमेशा के लिए क्या हो? जो हमेशा के लिए मतलब कोई काम हम नहीं किया रहता है बढ़िया से, उसको बोलते हैं जो हमेशा के लिए अमर हो। ये आपका अंग्रेजी का है। आइए जीके जीएस का हम लोग देखते हैं, कुछ क्वेश्चन और होगा। ये आपका रीजनिंग है। आइए कुछ हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं जो 10 मार्क्स का होगा। देखिए, अनिरुद्ध जगन्नाथ किस देश के पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री थे? तो मॉरिशस के। वर्तमान में एयर चीफ मार्शल वायु सेनाध्यक्ष कौन है? ठीक है, 2021 का शायद पेपर है आप लोग का, ये आप लोग देख लेंगे इसे। इसमें ऑप्शन डी दिया हुआ है, राकेश कुमार सन भदौरिया। सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में फोर्ब्स द्वारा किस भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया गया है? तो विराट कोहली को। और जो विराट कोहली को दशक का श्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को। और 26 जनवरी को क्या बोलते हैं? गणतंत्र दिवस। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। 23 मार्च को शहीद दिवस। बहत्तरवें गणतंत्र दिवस की परेड में इनमें से किस देश के सैनिक टुकड़ी ने परेड में हिस्सा लिया था? जो 72वां गणतंत्र दिवस अपने यहाँ मनाया गया, उसमें किस देश के सैनिक टुकड़ी ने परेड में हिस्सा लिया था? तो बांग्लादेश के। किस राज्य ने वन स्कूल वन आईएएस योजना की शुरू की है? तो केरल।
सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो पराक्रम दिवस के रूप में। आज सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2020-21 किसने जीता है? तो इसका हो जाएगा तमिलनाडु। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन कौन बना है? तो सुनीत शर्मा। इसे देखिए, जो रेलवे बोर्ड है इसकी स्थापना, जो रेलवे बोर्ड है इसका मतलब भारत में सबसे पहले रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो 1853 में। उस समय शासन यहाँ पर कौन कर रहा था? किसका शासनकाल था? तो लॉर्ड डलहौजी का। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ चला था शुरू में? मुंबई से था। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो 7 व्यक्तियों को। जो पद्म भूषण है ना, भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। आइए कुछ स्टैटिक जीके है, जनरल अवेयरनेस जिसे बोलते हैं हम लोग। ये 10 मार्क्स का है आपका। आइए देखते हैं। व्यास सम्मान पाने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो चन्ना मृदगोल। जीएम फसलों के बारे में हम सुनते हैं, जीएम से क्या तात्पर्य है? तो जेनेटिकली मॉडिफाइड। रुक्मणी देवी का संबंध किस नृत्य से है? तो भरतनाट्यम। जो भरतनाट्यम नृत्य है 21 राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु। इसे पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है? तो आइए देखते हैं हम लोग। बांदीपुर वन्यजीव जो है वो बांदीपुर कर्नाटक में है, मानस असम है, काजीरंगा असम है। आपका जो समली पाल है वो आंध्र प्रदेश दिया है, ये गलत है आपका। विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पे है? तो काठमांडू में। काठमांडू नेपाल की राजधानी है काठमांडू आपको। और जो सार्क का यहाँ जो सार्क संगठन है इसका भी मुख्यालय कहाँ पे है? तो काठमांडू में है। पहला ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया था? कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो गुवाहाटी में। पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था? पोखरण में तो 1974 में। पहले परमाणु परीक्षण कोड का नाम स्माइलिंग बुद्धा था। बॉलीवुड का वह गीतकार जिसने अधिकतम संख्या में गाने लिखकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? तो समीर अंजान। मैकओएस किसके द्वारा विकसित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो एप्पल के द्वारा। मैकओएस एप्पल की कंपनी का सीईओ टिम कुक है। पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से। जो आंध्र प्रदेश है वो भाषा के आधार पर 1953 में गठित होने वाला राज्य था। आपका नेक्स्ट 10 मार्क्स का
अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन और विश्लेषण है। ठीक है, आप लोग इसे देखते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग जितना जिसमें जीके जीएस पूछने वाला था उसका हम लोग प्रैक्टिस किया अपना। ठीक है, इसके बाद इसमें कुछ ग्राफ है, कुछ मैथ है, कुछ रीजनिंग है, तो आप लोग इसे कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते रहें, देखते रहें और लाइक कर दें और शेयर कर दें। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।